Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start Introduction and Example of Exercise 1.3 Chapter 1 Real Numbers. Proving irrationality of irrational numbers. हमें क्या प्रूव करना है? Irrationality को प्रूव करना है irrational numbers की. First of all we must know about irrational numbers. हमें पता होना चाहिए कि irrational numbers होते क्या हैं. Irrational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. लाइक अब इसके एग्जांपल मैंने पीछे भी बताए थे. वो कौन से नंबर्स होते हैं? √2, √3, √5 और रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है. और कौन से नंबर होंगे? पाई, आयोटा. ये सब क्या है? हमारे इर्रेशनल नंबर. और ऐसे नंबर्स भी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 0.0101001001001000. ये नंबर ना टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. और ये भी हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स में हम पढ़ रहे हैं. रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स आते हैं. एक विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल. विदाउट डेसिमल्स कौन से होंगे? जैसे -1, -2, -3, -4, 0. इसमें क्या आएंगे? सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे इसमें. और जितने भी ये पॉजिटिव, या तो इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और या फिर नेगेटिव. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. और जब इन नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर. और विद डेसिमल में कैसे नंबर्स हो सकते हैं? इसमें 3 तरह के नंबर होते हैं. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अभी बताया मैंने, उनको क्या बोलते हैं हम? इर्रेशनल नंबर्स. और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इन दोनों नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. और रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहां कभी भी q क्या होगा? 0 नहीं होगा. अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं. जैसे 0.5 1/2 है, अगर मैं इसको लिखूं 0.5 पूरा कैंसिल हो जाता है. तो ये इस तरह के नंबर क्या हुआ? हमारे टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जो ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही और रिपीट होते रहते हैं. ऐसे कौन से नंबर होंगे? जैसे 1/3 है तो वो कितना आ जाएगा? 0.333. अब 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर्स आ जाएंगे. और ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो रैशनल नंबर्स होते हैं. और ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर. और इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स मैं दे चुकी हूँ इधर. अब हमें पता लग गया कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं.
रैशनल नंबर वो जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब है इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? इरेशनल नंबर। लाइक रैशनल नंबर ले लिया 1 एक रैशनल नंबर है, 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे 1 प्लस इरेशनल नंबर ले लिया √3, ये क्या बना? ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, तो ये क्या बना? 5√2, यानी कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा? या तो रैशनल होगा या इरेशनल। लाइक √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या बनेगा? 3 × 3 और क्या बना? 3, और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1। ठीक है। और अगर √3 को इरेशनल नंबर को एक ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा जैसे 5 से किया तो कितना बना? √3 × 5 15, √15। तो √15 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। अब हम एक थ्योरम दी हुई है। इस थ्योरम में क्या दिया? इफ p इज अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज एनी नंबर एंड p डिवाइड्स a ऑल्सो। अब a को मैं 10 लेट कर लेती हूँ और p तो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मैंने 2 लेट कर लिया। उसने कहा कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। देखते हैं, a का स्क्वायर किया 10 का स्क्वायर और इसको डिवाइड किया 2 से, a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 डिवाइड बाई 2, कैंसिल हो रहा, हो गया ये 50 पे। ठीक है। अब उसने कहा अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। अगर a बाई 2 करूं तो वो क्या देखते हैं? वो कैंसिल होता ही नहीं। a कितना? 10 और प्राइम नंबर मैंने क्या लिया? 2, तो ये भी डिवाइड हो रहा। तो हैंस सेटिस्फाई इफ p इज अ प्राइम नंबर तो p a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और p a को भी डिवाइड करेगा। अब एक थ्योरम दी है, उसमें कहा कि प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या रूट में प्राइम नंबर हो, वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब 6 है, √6, 6 क्या है? 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है पर फिर भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 6 के पेयर बन जाते हैं ना 2 और 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है पर फिर भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा, तो इस वजह से क्या है? इरेशनल। अब हमने कहा प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसके लिए एक हम मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप कुछ भी झूठ लेट करके चलते हो और लास्ट में उसको प्रूव करते हो कि हमने गलत स्टेटमेंट ली थी और अब हम सही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। जैसे मैं √2 को यहाँ पे लेके चलूंगी कॉन्ट्राडिक्ट करके कि √2 इज अ रैशनल नंबर। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? हम लेट करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। मैं इसको
रैशनल नंबर लेके चल रही हूँ, रैशनल नंबर। अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो मैं रूट टू को किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं हम ऐसा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पर p बाई क्यू है तो ये क्या होगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो p और q होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। अगर p और q को प्राइम नंबर है तो इनका HCF क्या होगा, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है 1, यानी कि 1 के अलावा उनका कोई भी को प्राइम नंबर कोई भी फैक्टर नहीं होता। तो HCF हमारा कितना होगा इनका 1। लाइक 7 और 8 नंबर ले लेते हैं कोई। अगर 7 का HCF निकालना मेरे को, 7 1 जा 7 और 8 से किया तो 2 2 जा 2 1। अगर इनमें कॉमन देखूँ तो 7 इंटू 1 और 8 इंटू 8 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 ही कॉमन आ रहा है तो इनका HCF कितना हुआ 1, यानी कि P और Q हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। अगर P और Q को प्राइम नंबर है, अब P को क्या, रूट टू को क्या लिखा, P अपॉन Q, तो यहाँ लिख देंगे रूट टू Q इज इक्वल टू, Q जाकर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो P की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू Q। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर किया रूट टू क्यू का स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर। इधर कितना बना p स्क्वायर और ये रूट टू का स्क्वायर और q का स्क्वायर, तो कितना बना 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। q स्क्वायर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर वो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो उसको भी करेगा, यानी कि अगर p बाय p स्क्वायर को कर रहा तो p को भी करेगा। तो p बाय 2 इसको हमने c लेट कर लिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2c। अब इस 2c की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, एक इक्वेशन में पुट करेंगे। रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 2c। तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। रूट टू क्यू का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, तो ये कितना बनता है, ये नेक्स्ट बुक पर देख लेना। ये कितना बनेगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। q स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4c स्क्वायर अपॉन 2 से क्या, अब कितना हमारा है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो q स्क्वायर कितना आ जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो q स्क्वायर कितना आ गया 2c स्क्वायर। अब 2 क्या कर रहा है, डिवाइड करता है, इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, q को भी डिवाइड करेगा। तो q अपॉन 2 किसके इक्वल ऐड कर लिया हमने d के, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2d आया। तो p किसके इक्वल था हमारा 2c के और q किसके इक्वल आ रहा है 2d के। अब 2 क्या आ रहा है इनके बीच में कॉमन आ रहा है, जबकि p और q कांट हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमने p और q को प्राइम लेट किया था और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता। 1 के अलावा कोई भी 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, HCF क्या होता है इनका 1 होता है। तो इस वजह से हम क्या लिख देंगे p एंड q आर को प्राइम नंबर्स having HCF 1, we
हैव रॉन्ग assumption, हमने रॉन्ग एज्यूम किया था √2 इज अ रैशनल नंबर। हम ये रॉन्ग एज्यूम करके चल रहे थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 इज अ इररेशनल नंबर। अब कुछ एक क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जैसे √3 को हमें इररेशनल प्रूव करना है, √5 को इररेशनल प्रूव करना है, √11, तो आप सब इस मेथड के अकॉर्डिंग उसे प्रूव कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ √3 को इररेशनल प्रूव कैसे करते हैं। अब है फर्स्ट चैप्टर का 9th क्वेश्चन, प्रूव √3 एज इररेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है। अभी हमने √2 किया था, सेम वही स्टेप्स लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड लगाएंगे इसमें, लेट करेंगे, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा फैक्टर्स होते हैं, और HCF कितना होगा, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अब √3 को Q से क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 किसके इक्वल आ गया, P के। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, P स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब P की वैल्यू कितनी आ गई, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि अगर 3 डिवाइड्स P square, then 3 divides P also। यही पढ़ा था हमने थ्योरम में कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो P अपॉन 3 कितना आ गया हमारा, C, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 3C आ गया। अब इस 3C को हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 3√3Q इज इक्वल टू, P की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, 3C का स्क्वायर। जब इसको करेंगे 3C की, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी, तो ये कितना बनेगा 9C स्क्वायर, और इधर कितना बना 3Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन 3C स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, और Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड्स, इफ 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो, यानी कि Q अपॉन 3 इज इक्वल टू D। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3D। अब P की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3C, और Q की वैल्यू कितनी आई है, 3D। यहां से कॉमन क्या आया हमारे बीच में, ये इनके P और Q के बीच में 3, यानी कि इनका HCF कितना हो गया, 3। जबकि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो HCF ऑफ PQ इज 3, दैट इज रॉन्ग, जो कि गलत है। क्यों, बिकॉज ऑफ
आर रॉन्ग assumption, so our wrong assumption that √3 is a रैशनल नंबर। हमने ये ज्यूम करके चला था कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P और Q हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। P एंड Q को हम क्या मान के चल रहे थे? P एंड Q आर को प्राइम, जबकि जब हमने इसे सोल्व किया तो 3 आ गया इसका HCF, जबकि इसका HCF कितना बनना चाहिए को प्राइम के अकॉर्डिंग? 1। So √3 is a irrational number. टेन, इसमें वो क्या कह रहा है? प्रूव 5 माइनस √3 इज irrational नंबर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम यूज करेंगे तो हम लेट करेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर 5 माइनस √3 रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें पता है, अभी मैंने सोल्व किया कि √3 क्या है हमारा? इररेशनल नंबर। तो 5/1 ये P/Q है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में √3 उधर चला जाएगा। अभी हमें पता किया कि ये क्या है? इररेशनल नंबर। और एक रैशनल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर ही कोई माइनस करते हैं तो वो क्या आता है? हमेशा रैशनल नंबर। तो क्या कभी कोई रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नो। तो रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू irrational number। This contradiction has arisen due to our अब एग्जाम्पल नंबर 11, उसने कहा प्रूव दैट 3√2 इज अ इररेशनल नंबर। 3√2, अब 3 क्या है हमारा? रैशनल नंबर, और √2 क्या है हमारा? इररेशनल नंबर। यानी कि रैशनल इंटू इररेशनल, हमें पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि रैशनल इंटू इररेशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल। 3√2 क्या? इररेशनल। हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं हम इसे, तो हम 3√2 को क्या लिख देंगे? P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो P और Q, P/Q है, ये हमारी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसके अकॉर्डिंग जो P और Q होगा आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अगर को प्राइम नंबर है तो इनका HCF क्या होगा हमारा? 1। अब 3√2 को P/Q रखा तो √2 की वैल्यू उधर P/3Q, 3 नीचे आ गया। √2 क्या है हमारा? एक इररेशनल नंबर है। और 1/3Q ये क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे?
कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स कांट बी इक्वल टू रैशनल नंबर्स। ये हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स के इक्वल नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। हम क्या मान के चल रहे थे कि 3√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो (3√2) रॉन्ग एजम्पशन थी हमारी कि दैट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, यानी कि 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि है क्या कि 3√2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Have a nice day.